Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is colonialism and the city. This is our first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है colonialism and the city और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो इन योर चैप्टर दैट इज colonialism and the city we are going to talk about what happened to the cities under colonial rule. After that we are going to talk about the making of New Delhi and at last we are going to discuss about inside the old city. Okay, तो basically as the chapter suggests आप लोग देख सकते हो कि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सिटीज के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत सारे सिटीज के नाम सुने हैं. लेट इट बी मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, तो ऐसे बहुत सारे नाम तो आपने सुने हैं. बट व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ दीज सिटीज? लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट. आफ्टर दैट वी विल talk about New Delhi as it became the capital of our country. Okay, so in today's class let us discuss our first topic here, that is what happened to the cities under colonial rule. Okay, तो बच्चों if you remember in our chapter number 3 we talked about the countryside as in how was the life in the countryside when we are talking about the British rule, right? तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो भी हमारे लोग रह रहे थे कंट्री साइड में, जो पेजेंट्स रह रहे थे, जमींदार रह रहे थे, उनके लाइफ कैसे इफेक्ट हुए जब ब्रिटिश वहां पे उन टेरिटरीज में वो रूल करना शुरू किए थे. ओके, नाउ लेट अस सी कि सिटीज का क्या था, व्हाट हैपेंड टू दीज सिटीज दैट वर अंडर द कॉलोनियल रूल, राइट? और ये भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हर एक हिस्ट्री, अगर हर एक सिटी का जो आप हिस्ट्री देखोगे वो आपको सेम मिलेगा. ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आप लोग डिफरेंट एरियाज, लेट से अगर हम लोग कोई टेम्पल टाउन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मदुरई जो साउथ इंडिया में है, तो उसकी हिस्ट्री काफी डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट ऑफ दी सिटीज दैट आर नोन फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल लाइक दैट ऑफ सूरत, ढाका. तो ऐसे जो आप देख सकते हो कि हर एक सिटीज में सेम काम नहीं होता था. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि कौन कौन सी सिटीज एक तो फेमस थी एंड ऑल्सो व्हाट वर दी सिटीज फेमस फॉर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक हियर. सो लाइफ इन द कंट्री साइड चेंज्ड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर एंड द सेम हैपेंड इन द सिटीज. तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रूलिंग द कंट्री साइड, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इन दैट वी सॉ how these people they were affected by the British rule, all the people living in the countryside, right? कैसे ये लोग शिफ्ट करने लगे दूसरे प्लेसेस में, कैसे जो भी रेवेन्यू डिमांड हो रहा था बहुत ज्यादा हो रहा था एंड इट वाज अफेक्टिंग पेजेंट्स, जमींदार्स या बाकी जितने भी लोग रहे थे. फॉर दैट मैटर आप लोगों ने ट्राइबल पीपल की भी लाइफ देखी एंड सॉ दैट हाउ ट्राइबल पीपल वर आल्सो अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो रही थी, है ना? सो लेट अस सी दैट द सेम थिंग इट हैपेंड इन द सिटीज आल्सो. ओके, and here in this picture you can see that this is a picture of Calcutta, that is present day Kolkata, and you can see this how it was looking in the British rule. Okay, आप इस picture में देख सकते हो the famous Howrah Bridge here. Okay, whenever you go to Calcutta or Kolkata you can see this bridge there, it is still there. Okay, now let us talk about these cities here. So सबसे पहले हम बात करते हैं about the presidency cities. Okay, तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंसी के बारे में बताया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बॉम्बे, कैलकाटा, हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में भी. नाउ लेट अस डिस्कस कि व्हाट आर दीस प्रेसिडेंसी सिटीज हियर. ओके, सो इन द लेट 18th सेंचुरी, अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करें बच्चों तो मतलब कौन सा ईयर हो रहा है? सो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1750s टू 1800, मतलब आफ्टर 1750s जो भी आपका पीरियड है तो वो हमारा लेट 18th सेंचुरी के अंडर आएगा. ओके, सो इन द लेट 18th सेंचुरी Calcutta, Bombay and Madras rose in importance as presidency cities. अब ये presidency cities क्या होता है बच्चों? So basically these cities they were known for administrative centers. तो आपको याद होगा कि जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे when we started talking about the British rule, so we saw that the East India Company who came to our country to rule, सबसे पहले वो लोग फैक्ट्रीज बना रहे थे, राइट? क्योंकि वो लोग तो ट्रेडिंग करने आए थे हमारे कंट्री में. It was later on that they decided to set up their administration in our country when they took charge of Bengal, Diwani of Bengal. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने previous chapters में पढ़ा है. So अगर आप लोग उस टाइम देखो, अगर रिविजन करोगे तो you will see that वहां पे कैसे पहले ये लोग ट्रेडिंग कंपनीज बना रहे थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज और उन्होंने पोर्ट्स बनाए थे so that they could trade easily, right?
लेकिन बाद में ऐसा होने लगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेट 18th सेंचुरी आफ्टर 1750s और 1800 के पीरियड में अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास ये तीनों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था एज प्रेसिडेंसी सिटीज। कहने का क्या मतलब है, दीज सिटीज वर नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जहां से लोग एडमिनिस्ट्रेशन अपना संभाल रहे थे, राइट, क्योंकि दे वर setting up the new administration and for that they also needed some important cities जहां से वो लोग रूल कर सकते हैं, है ना। So here in this map you can see these are some of the important presidency cities. 3 presidency cities है बच्चों, that is Bombay, then you can see Madras and here is the Bengal province और यहाँ पे आपका Calcutta है, okay? तो ये 3 major presidency cities थे. You should remember the name here, that is Calcutta, then Bombay and Madras, okay? Now they became the centers of British power in different regions of India. Okay? अगर हम northern region की बात कर रहे हैं बच्चों, ये पूरा आपका जो बंगाल प्रोविंस था पहले, आज के डेट पे आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं, राइट। बट अगर हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, देन यू शुड नो दैट दिस होल रीजन, ये आपका अवध रीजन, इफ यू रिमेंबर जब हम लोग 1857 हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, इन दैट वी टॉक्ड अबाउट द अवध रीजन ऑल्सो, आपका दिल्ली है, मेरठ, जो भी हमने सिटीज के बारे में सुना था, तो ये आपका सबसे पहले, अगर हम बहुत पुराने टाइम पे जा रहे हैं, उसके पहले के टाइम पे भी जा रहे हैं, बिफोर 1857, सो यू कैन सी दैट कैलकाटा वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंसी सिटी हियर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर साउथ में आप देखो तो मद्रास, ये पूरा आपका मद्रास प्रोविंस इधर है, और ये आपका बॉम्बे प्रोविंस था, एंड बॉम्बे वाज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी सिटी, ओके। और ये दीज बिकेम द सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, राइट। ऑल्सो एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज डिक्लाइंड। तो बच्चों जब ये 3 सिटीज दे बिकेम इंपॉर्टेंट एज अ प्रेसिडेंसी सिटीज, तो उसी टाइम ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे जो छोटे छोटे सिटीज थे, जो पहले बहुत छोटे छोटे सिटीज थे, दीज सिटीज वर नाउ डिक्लाइनिंग, ओके। मेनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइंड ड्यू टू अ ड्रॉप इन द डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। तो बहुत सारे टाउन्स में ऐसा हो रहा था बच्चों की जो स्पेशलाइज्ड गुड्स के लिए वो फेमस थे, वहां पे मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लाइक आई सेड की ट्रेडिंग इनका शुरू हुआ था, तो ऑब्वियसली जहां जहां पे ये लोग फैक्ट्रीज बना रहे थे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा था, और वहां से ये सारे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे थे टू इंग्लैंड, राइट, टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली जितने भी गुड्स यहाँ पे बन रहे थे उसका धीरे धीरे क्या होने लगा, डिमांड घटने लगा, डिमांड डिक्लाइन होने लगा। दैट इज वाई व्हाट हैपेंड कि ये जितने भी टाउन्स थे, जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे, दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, these regions they became important or prominent, okay. Old trading centers and ports could not survive when the flow of trade moved to new centers. Obviously आप देखोगे, मान लो कोई एक जगह अचानक से एक नया सेंटर सेटअप हो रहा है, तो जो पुराने सेंटर्स होंगे उनका ऑब्वियसली डिक्लिनेशन होगा, राइट। सो दैट वाज हैपनिंग हियर आल्सो कि जितने भी पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स और पोर्ट्स थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मछलीपट्टनम, सूरत, ये जो बहुत पहले, जब सबसे पहला पोर्ट आपको याद होगा कि सूरत में इन्होंने स्टैब्लिश किया था व्हेन ब्रिटिश वर देयर, ओके। तो ये जितने भी पुराने पोर्ट्स थे बच्चों, पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स थे, नाउ दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव, व्हाई, बिकॉज जो भी फ्लो ऑफ ट्रेड था इट वाज मूविंग टू द न्यू सेंटर्स, और ये न्यू सेंटर्स कौन कौन थे, तो मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, दीज वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस। नाउ हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो दिस पिक्चर हियर इट्स पोर्ट्रेइंग द सिटी लाइफ हियर, दैट पीपल हाउ दे लिव्ड इन द एरिया। सूरत या फिर आपका मछलीपट्टनम जो उस टाइम पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, बिकॉज जो भी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो भी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे, उनके डिमांड धीरे धीरे घटने लगे थे, ओके। नाउ यू कैन सी एट द सेम टाइम दो चीज हो रही है, एक न्यू सेंटर्स इमर्ज हो रहा है, और जो पुराने सेंटर्स हैं दे आर डिक्लाइनिंग, कीप दैट इन माइंड, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिमिलरली earlier centers of regional power collapsed when local rulers were defeated by the British and new centers of administration emerged. तो वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी आपके अर्लियर सेंटर्स थे ऑफ रीजनल पावर, तो आपको पता होगा कि मुगल डायनेस्टी वाज स्टिल देयर, राइट, जो नवाब्स, जैसे हम लोग बंगाल का हमने एग्जांपल लिया था, तो ऐसे डिफरेंट रीजन्स में छोटे छोटे लोकल रूलर्स थे, राइट, विद देयर रीजनल पावर, बट दीज रीजनल पावर दे वर आल्सो बीइंग कोलैप्स्ड after they were defeated by the British, and also these new centers of administration developed or emerged. तो जैसे मैंने बताया कि अब जितने भी लोकल रीजन्स जिसके बारे में भी आप लोग पहले पढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, राइट। और उसके बाद क्या होने लगा, जो भी आपके नए रीजन्स है, कैलकाटा, मद्रास या बॉम्बे का, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए सेंटर्स डेवलप हो रहे थे, सो दीज वर नाउ गेनिंग द इम्पोर्टेंस, और जितने भी पुराने थे सबके सब डिक्लाइन हो रहे थे, राइट। जो भी लोकल रूलर्स थे दे वर बीइंग डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, राइट, सब जगह बैटल्स हो रहा था, एंड ब्रिटिश वर एक्वायरिंग ऑल द टेरिटरीज,
ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है ना, सो इट वोंट बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर। ऑल्सो दिस प्रोसेस ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डी-अर्बनाइजेशन, और ये जो प्रोसेस है बच्चों की, जहाँ पे जो पुराने सेंटर्स थे, रीजनल पावर्स थे, दे वर नाउ डिक्लाइनिंग, पीपल वर नॉट लिविंग इन द सिटीज एनीमोर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस अर्बनाइजेशन, राइट, क्योंकि अर्बनाइजेशन का एकदम उल्टा होगा डी-अर्बनाइजेशन। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टर्म दैट इज अर्बनाइजेशन हियर। सो अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू रिसाइड इन टाउन्स एंड सिटीज। तो बच्चों अर्बनाइजेशन, जैसे आप लोगों को पता होगा, एक रूरल टाउन्स होता है, एक अर्बन होता है, राइट। तो जब भी आप लोग रूरल बोलते हो तो इट मीन्स हम लोग विलेजेस की बात कर रहे हैं, है ना। और जब भी अगर हम लोग अर्बन बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग टाउन्स या सिटीज, जो बड़े बड़े सिटीज हैं या टाउन्स हैं, दैट आर मच मोर डेवलप्ड देन द विलेजेस, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस अर्बनाइजेशन? तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ऑब्वियसली अर्बन टर्म से ही है। तो दिस प्रोसेस इज बाय विच मोर एंड मोर पीपल दे बिगिन टू रिसाइड इन टाउन्स एंड सिटीज। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो विलेज छोड़ के, विलेज से माइग्रेट करके जितने लोग सिटीज में रहना शुरू करते हैं, और वहां का अगर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि रीजनल पावर्स, जो अर्लियर सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर थे, वो तो डिक्लाइन कर रहे थे, पीपल वर नॉट नाउ लिविंग इन दीज सिटीज, राइट। सो देयरफॉर इट वाज द प्रोसेस ऑफ डी-अर्बनाइजेशन दैट इज टोटली अपोजिट ऑफ द अर्बनाइजेशन। मतलब कि वहां पे पॉपुलेशन घटने लगा था, पीपल वर नॉट लिविंग इन दोज टाउन्स एंड सिटीज एनीमोर, ओके। And in this picture you can see this is the picture of सूरत पोर्ट। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले इनका कहाँ शुरू हुआ था ट्रेडिंग, तो सूरत से शुरू हुआ था, बट दिस वाज नाउ डिक्लाइनिंग। व्हाई? बिकॉज जो नए सेंटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, दे वर नाउ बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि ये लोग अब एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे। देयरफॉर cities such as मछलीपट्टनम, सूरत एंड सेरिंगपट्टनम वर डी-अर्बनाइज्ड ड्यूरिंग द 19th century। तो अगर हम लोग 19th century की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डेफिनेटली इस टाइम पे क्या हो रहा था, यानी कि हम लोग अब 1800 के ईयर की बात करें। आफ्टर 1800 व्हाट हैपेंड कि ये जितनी भी सिटीज है आपके, जो मछलीपट्टनम हो, सूरत हो, सेरिंगपट्टनम, अच्छा याद करो कब हम लोगों ने सेरिंगपट्टनम के बारे में बात किया था। सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिकली हूम, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मैसूर, द रूलर दैट इज टीपू सुल्तान, तो उनका कैपिटल कहाँ पे था, सो इट वाज सेरिंगपट्टनम, राइट, इन मैसूर। तो these cities जो उस टाइम पे आप देखो कि कितना इंपॉर्टेंट था, they were the capital cities for some local rulers, जैसे टीपू सुल्तान के लिए इन मैसूर, या फिर मछलीपट्टनम अगेन इन साउथ इंडिया, मद्रास की साइड पे, या फिर सूरत, राइट। तो ये जितने भी आपके सिटीज थे, they were now de-urbanizing, okay, मतलब कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे थे, people were now shifting to different places, okay। Now by the early 20th century only 11% of Indians were living in the cities। Now you can see कितना कम population था बच्चों, only 11%, ओके। अगर हम लोग 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग 1900 की बात कर रहे हैं, आफ्टर द ईयर 1900, तो वहां पे क्या होने लगा कि सिर्फ 11% लोग थे हु वर लिविंग इन दीज सिटीज, ओके। हियर यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ मछलीपट्टनम पोर्ट, ओके। पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, बट लाइक आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इमर्ज होने लगे, नाउ दीज प्लेसेस दे वर लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस, ओके। So therefore in your book also, in your NCERT book, you can see the images of Bombay port का आप देख सकते हो कि पुराने टाइम पे कैसा लगता था। और अगर आप when you will compare, आज के डेट पे आप बॉम्बे देखोगे तो it is nothing like that, right? देखो कितना चेंज हो जाता है। So from your past only you can learn how this present has evolved, and in this chapter we are going to see that only कि अगर आप न्यू दिल्ली की बात कर रहे हो तो पुराने टाइम पे जब ब्रिटिश थे, सो व्हाट बिल्डिंग्स वर मेड, ओके, क्या आर्किटेक्चर हुआ करता था। एंड टुडे ऑल्सो इफ यू आर विजिटिंग दिल्ली, यू कैन सी दीज प्लेसेस दैट वर मेड बाय ब्रिटिश इन द पास्ट टाइम, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट व्हाट हैपेंड टू द सिटीज अंडर द colonial rule, and we saw that like the countryside, जैसे countryside were also affected by the British rule, therefore हम लोग कह सकते हैं कि सिटीज में द सेम थिंग हैपेंड। बट हाँ, जितने भी सिटीज थे सब जगह एक इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग टेम्पल टाउन्स की बात करें, मदुरई फॉर एग्जांपल, तो वहां पे कुछ डिफरेंट सिनेरियो था। या फिर हम लोग अगर कोई ट्रेडिंग पोर्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल सूरत, मछलीपट्टनम, ढाका, तो वहां पे आप देख सकते हो कि कैसे ये डिक्लाइन करने लगे थे। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द प्रेसिडेंसी सिटीज, द सिटीज दैट वर नाउ इमर्जिंग इम्पोर्टेंट एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। Or what were the three presidency cities? The first one is Bombay, second is your Madras, and third is your Calcutta. Okay, please remember the names, and also please remember कि पुराने टाइम पे कौन कौन से old cities थे, like that of मछलीपट्टनम और सेरिंगपट्टनम और सूरत, that were declining. We also talked about de-urbanization, that is totally opposite of urbanization. Okay,
तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक. वी विल सी दैट हाउ मेनी कैपिटल्स वर देयर when we are talking about British rule, and we are going to talk about Shahjahanabad. That was one of the earliest city and one of the important during the time of Shah Jahan. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.